हिंदी साहित्य दीप इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कई दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, लेकिन वीडियो बहुत अच्छा होगा। हिंदी प्रचार के आंदोलन, प्रमुख व्यक्ति और संस्थाएं कितनी है और हिंदी प्रचार के लिए किन-किन विद्वानों ने, समाज सुधारकों ने आंदोलन किया है, इसके बारे में आज की वीडियो में देखेंगे। आप नए होंगे तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हिंदी साहित्य दीप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपके मित्रों को भी भेजना। ये दीप जो है साहित्य का ज्ञान देने का कार्य कर रहा है। ज्ञान की रोशनी साहित्य के संग। हिंदी साहित्य दीप ज्ञान की रोशनी साहित्य के संग। देखते हैं, आप नए होंगे तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। सेट नेट एमपीएससी के प्रति आपके मन में कोई डाउट हो, एमपीएससी 114, 115 असिस्टेंट प्रोफेसर तथा अधिव्याख्याता पद के लिए जिन्होंने आवेदन पत्र किया है उनके लिए, साथ में और 2-3 माह भी लग सकते हैं एमपीएससी की एग्जाम होने के लिए, या 4 माह भी लगेंगे, यानी कि हो सकता है अप्रैल मई के आसपास जो है परीक्षा हो सकती है। तैयारी में लगे रहिएगा और मुझसे जुटिएगा आपके मन में कोई डाउट हो तो। हिंदी प्रचार के आंदोलन और प्रमुख व्यक्ति और संस्थाएं। आधुनिक काल में हिंदी गद्य का प्रचार प्रसार हुआ। इस काल में गद्य की प्रधानता रही तथा गद्य की सभी विधाओं में प्रचुर साहित्य लिखा गया। गद्य के विकास के लिए जिन परिस्थितियों की आवश्यकता थी वे आधुनिक काल में विद्यमान थी। मध्यकाल में ब्रजभाषा की गद्य की कुछ उल्लेखनीय कृतियों मिलती है। यथा 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता। इन पुस्तकों की रचयिता गोसाई गोकुलनाथ का या उनका विशेष कोई शिष्य है। इस समय नाभादास के अष्टयाम की रचना की। खड़ी बोली गद्य के प्रचार प्रसार में जिन लेखकों की कृतियों का योगदान है उनके नाम इस प्रकार है। रामप्रसाद निरंजनी भाषा योग विशिष्ट, मुंशी सदा सुखलाल नियाज सुखसागर, इंशाअल्लाह खान रानी केतकी की कहानी, लल्लू लालन प्रेम सागर, सदन मिश्र नासिक नासिक खान, आगे देखिएगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इतिहास तीमरनाशक राजा भोज का सपना, राजा लक्ष्मी सिंह कालिदास के नाटकों का हिंदी अनुवाद, सरदाराम फुलेरी सत्यमृत प्रवाह भाग्यवती उपन्यास। आधुनिक काल में सांस्कृतिक चेतना जागृत होने के फलस्वरूप अनेक आंदोलन प्रारंभ हुए। इनमें से प्रमुख आंदोलन इस प्रकार से हैं। ब्रह्म समाज 1828 ई, संस्थापक राजा मोहन राय। प्रार्थना समाज 1867 ई, संस्थापक महादेव गोविंद रानडे। आर्य समाज 1867 ई, स्वामी दयानंद सरस्वती। राधाकृष्ण मिशन संस्थापक स्वामी विवेकानंद। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 ई, प्रचारक एनी बेजेंट। स्वराज्य आंदोलन अनेक राष्ट्रीय नेता इसके अंतर्गत आएंगे। राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार के में सक्रिय योगदान देने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लजपत राय, राजा मोहन राय, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, काका कालेलकर, पुरुषोत्तम दास टंडन, सेठ गोविंद दास का नाम लिया जाता है। इन सभी नेताओं ने हिंदी को जनता के संपर्क का माध्यम बनाया तथा अपने भाषण हिंदी में दिए। महात्मा गांधी का मत है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है, क्योंकि यह जन जन की भाषा है। गांधी जी की प्रेरणा से सन 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि कांग्रेस अपने समस्त कार्यकलाप हिंदी भाषा में करेगा। गांधी जी के इस प्रयास से वर्धा और मद्रास में राष्ट्रभाषा प्रचार प्रसार हेतु राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना हुई।
हिंदी को स्कूलों में प्रवेश दिलाने का श्रेय राजा शिव प्रसाद सितौरे हिंद को है। सर सैयद अहमद खां उर्दू के पक्षधर थे और अंग्रेजी के कृपा पात्र थे। सितारे हिंद ने उनसे टक्कर लेते हुए हिंदी को विद्यालयों में प्रवेश दिलाया और हिंदी का पठन पाठन प्रारंभ करवाया। उनके इस योगदान के लिए हिंदी जगत उनका सदैव ऋणी रहेगा। आर्य समाज का योगदान कैसे? हिंदी के प्रचार प्रसार में आर्य समाज का भी महत्वपूर्ण योगदान है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखी है। उन्होंने हिंदी भाषा में अनेक विचार व्यक्त किए हैं। समूचे राष्ट्र में राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार करने का श्रेय स्वामी जी को है। केशव चंद्र सेन ने स्वामी जी को यह सुझाव दिया था कि वे हिंदी में अपने ज्ञान का प्रसार करें। स्वामी जी ने ईसाई मिशनरियों का प्रतिपादन करने के लिए हिंदू समाज में तर्क शक्ति को जागृत किया। तर्क वितर्क के लिए उन्होंने हिंदी गय को प्रसार का माध्यम बनाया, क्योंकि गय ही विचार शक्ति का एक बौद्धिक चेतना को वहन करता है। आर्य समाज ने हिंदी संस्थाओं, पत्र पत्रिकाओं, पाठ्य पुस्तकों, उपदेशों, प्रवचनों, निबंधों एवं अनुवाद ग्रंथों के माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार में भरपूर योगदान किया। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण गुप्त के अनुसार आर्य समाज ने हिंदी गद्य साहित्य को समृद्ध करने एवं उसके प्रति प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ईसाई मिशनरियों का योगदान। ईसाई धर्म प्रचारकों ने आम जनता की भाषा हिंदी को अपने धर्म का प्रचार का साधन बनाया। 1813 में विलफोर्ड एक्ट के पास होने पर इन्हीं धर्म प्रचार की स्वतंत्रता मिल गई। बाइबल का हिंदी में अनुवाद करवाया गया। धर्म संबंधी अनेक छोटी छोटी पुस्तकें एवं पॉम्पलेट छपाकर बांटे जाने लगे। इन पुस्तकों में हिंदी गद्य का प्रयोग होता था। यह भी उल्लेखनीय है कि इन ईसाई मिशनरियों का उद्देश्य धर्म प्रसार, हिंदी प्रचार नहीं, वास्तव में अंग्रेजी के प्रचारक थे। हाँ, इतना अवश्य कह सकते हैं कि इनका गद्य सीधा, स्पष्ट एवं सरल था। ईसाई मिशनरियों ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के अनेक स्कूल कॉलेजों खोलने का प्रारंभ कर दिए थे तथा भारतीय धर्म, विद्या, शास्त्र, भाषा आदि पर अनेक शोधपूर्ण कार्य भी अंग्रेजी द्वारा किए गए। अंग्रेजों ने कचहरी की भाषा के रूप में भी उर्दू को ही प्रचलित रखा। स्वतंत्रता के बाद भी कचहरी की भाषा देवनागरी लिपि में लिखी उर्दू ही वर्षों तक रही। हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान करने वाले अनेक संस्थाएं हैं, जिनमें प्रमुख है नागरिक प्रचारणी सभा काशी 1893 ई, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910 ई, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1936 ई, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे 1945 ई, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली, हिंदी प्रचार समिति, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी 1938 ई, बम्बई हिंदी विद्यापीठ मुंबई 1938 ई, हिंदी विद्यापीठ देवघर 1929 ई, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना 1947 ई, केरल हिंदी प्रचार सभा तिरुवनंतपुरम आदि, काशी नागरिक प्रचारणी सभा। उसके बाद भारतीय हिंदू काल में हिंदी निर्माण का कार्य प्रचुर मात्रा में हुआ, किंतु उनके प्रचार प्रसार में अनेक बाधाएं थी। नौकरी करते थे इच्छुक लोग प्रायतः अंग्रेजी और उर्दू शिक्षा का ग्रहण की भाषा थी। ओजो और तथा उर्दू अदालतों में हिंदी प्रचार प्रसार के लिए भारतेंदु जी ने बहुत सारे नगरों में जाना पड़ा। बलिया में हिंदी प्रचार के लिए बड़ी भारी सभा हुई, जिसमें भारतेंदु जी ने मार्मिक व्याख्या दिया और अपना यह दोहा भी सुनाया, नीच भाषा उन्नति अहे सब उन्नति की मूल।
निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति की मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं की सूल। पंडित प्रताप नारायण मिश्र भी हिंदुस्तानी की वकालत करते थे। सरकारी दफ्तरों में नागरिक के प्रवेश के लिए लगातार उद्योग किए गए। इसी क्रम में सन 1893 ई में कुछ उत्साही छात्रों के उद्योग से काशी प्रचारी सभा की स्थापना हुई, जिसमें बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह प्रमुख थे। इनके प्रथम सभापति भारतेंदु जी के फुफेरे भाई बाबू राधाकृष्ण दास हुए। इस सभा के दो उद्देश्य थे: नागरिक अक्षरों का प्रचार प्रसार और हिंदी साहित्य की समृद्धि। सन 1900 ई में सभा का उद्योग सफल हुआ। उद्देश्य जो है सफल हुआ और कचहरियों में नागरिक के प्रवेश की घोषणा प्रकाशित हुई। इस सभा ने हिंदी पुस्तकों की खोज का कार्य अपने हाथ में लिया। सरकार ने इसी आर्थिक सहायता भी दी। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की प्रमाणिक सामग्री प्रकाश में आई। हिंदी शब्द सागर, वैज्ञानिक कोश, नागरिक प्रचारी पत्रिका का प्रकाशन जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य इस सभा ने की। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, इसकी स्थापना 1910 में हुई। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सम्मेलन से प्रारंभ में प्रथमा, मध्यमा और साहित्य रत्न 3 परीक्षाएं आयोजित होती थी। देश के लाखों लोगों ने सम्मेलन की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर हिंदी का अध्ययन किया। मध्यमा की परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले को विशारद उपाधि मिलती थी और हिंदी भाषी क्षेत्रों के हजारों विद्यार्थियों ने इससे भाग उठाया। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास, दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु में हिंदी का विरोध राजनीतिक कारणों से था। अंततः 1918 के इंदौर में महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन में दक्षिण भारत प्रचार सभा का गठन किया गया। ईसाई मिशनरियों के प्रचार में जवाब में इसका गठन हुआ था। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वाधा, महात्मा गांधी और टंडन जी ने 1936 में हिंदी प्रचार से राष्ट्रीय भावना जागृत करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की थी। इसका आदर्श ध्येय वाक्य है, एक हृदय भारत जननी, प्रकाशित होती थी। हिंदी सीखने के लिए इसी समिति ने अनेक विद्यालय खोले। इसके अनेक केंद्र विदेशों में भी है। महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे, इसकी स्थापना जो है 1945 में हुई। इसका उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी को बढ़ावा देना। यह सभा परीक्षाएं आयोजित की जा करती थी। महाराष्ट्र में हिंदी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय इस है। इनमें इनके अतिरिक्त प्रयाग महिला विश्वविद्यालय यानी कि विद्यापीठ, हिंदी विश्वविद्यालय यानी कि विद्यापीठ, बम्बई विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, असम राष्ट्रभाषा समिति, गुवाहाटी भी हिंदी प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार में कुछ पत्रिकाओं ने भी अपने सराहनीय योगदान दिया। इसमें प्रमुख पत्रिका इस प्रकार है: उदंत मार्त कलकत्ता से निकलती है 1826 में, साप्ताहिक संपादक जुगल किशोर शुक्ल। प्रजामित्र कलकत्ता से निकलती है 1934, साप्ताहिक। प्रजाहितोषी आगरा से निकलती है 1860, 1834, 1826, राजा लक्ष्मण सिंह। हरिश्चंद्र मैगजीन बनारस 1873, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी प्रदीप प्रयाग 1877 ई, बालकृष्ण भट्ट। भारत मित्र कलकत्ता 1878 ई। कविवचन सुधा बनारस 1884, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नागरिक प्रचारनी पत्रिका बनारस 1896, वेणी प्रसाद। सरस्वती 1900, माहिर प्रसाद द्विवेदी 1930 में संपादक बने। समालोचक जयपुर 1902 ई, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मर्यादा प्रयाग 1910, हिंदू काशी 1909, जयशंकर प्रसाद। प्रताप कानपुर 1913, गणेश शंकर विद्यार्थी। चांद प्रयाग 1922 ई, महादेव वर्मा। मतवाला कलकत्ता 1923 ई, निराला शिव पूजन सहाय। पंजाब केसरी लाहौर 1929 ई, विशाल भारत कलकत्ता बनारस दास आदि।
इन सब पर आधारित मैंने कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्न निकाले हैं, ध्यान से देखिएगा। हो सकता है ये प्रश्न 100 में से 100% इन 10 प्रश्नों में से 2-3 प्रश्न तो आएंगे, ये अलग सवाल है। देखिएगा, निम्नलिखित में से वह कौन सा सर्ग वर्ग है जिसमें सभी रचनाकार खड़ी बोली गद्य के शुरुआती विकास से संबंधित है? लल्लू लल्लू लालन, सदन मिश्र, मुंशी सदाशुकलाल, इंशाअल्लाह खां। आधुनिक काल जानकारी इसके बारे में स्पष्टीकरण। आधुनिक काल के प्रारंभ में खड़ी बोली गद्य को व्यवस्थित रूप देने में फोर्ट विलियम कॉलेज ने 2 पंडितों लल्लू लालन और सदन मिश्र और 2 स्वतंत्र लेखकों सदाशुकलालन और इंशाअल्लाह खां का योगदान आधारभूत माना जाता है। इन्हीं गद्य के 4 स्तंभ भी कहा जा सकता है। निम्नलिखित संस्थाओं और उनके स्थापना के युग्मों में से कौन सा असंगत है, यानी कि गलत है? नागरिक पंचायत सभा काशी 1913, आर्य समाज 1867, ब्रह्म समाज 1828, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1900। आर्य समाज गलत है। जानकारी प्रश्नों में आए हुए आर्य समाज का वर्ष 1867 दिया गया है, जो कि जबकि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। पत्रिकाओं के प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम क्या है? उदंत मार्ग पहली पत्रिका, हिंदी प्रदीप सरस्वती मर्यादा आदि। कलकत्ता सॉरी उदंत मार्तन जो है हिंदी की प्रथम पत्रिका है। हिंदी प्रदीप 1817, बालकृष्ण भट्ट सरस्वती 1900, चिंतामणि घोष महावीर प्रसाद आदि, मर्यादा 1910 आदि। कालक्रम के अनुसार इन गद्य लेखकों का सही क्रम क्या है? राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। राम प्रसाद सितारे हिंद 1741 भाषा योग विशिष्ट, लल्लू लाल 1800 ई आसपास प्रेम सागर, राजा शिव प्रसाद 1823 1895, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 1885 आदि। स्थापना और तर्क। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने मत के प्रचार के लिए हिंदी गद्य को माध्यम बनाया, क्योंकि गद्य ही विचार शक्ति एवं बौद्धिक चेतना को ग्रहण करने में सक्षम होता है। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। स्वामी जी की मातृभाषा गुजराती थी, लेकिन केशव चंद्र सेन के सुझाव पर उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश ने हिंदी में लिखा, क्योंकि वे जानते थे कि पूरे भारत देश को जोड़ने और तार्किक संवाद के लिए हिंदी गद्य सबसे सशक्त माध्यम है। आज 6वां प्रश्न, आर्य समाज ने हिंदी गद्य साहित्य को समृद्ध करने एवं उनको गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण गुप्त, महावीर प्रसाद जी और डॉक्टर नरेंद्र। सही उत्तर है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल गुप्त जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में धार्मिक संस्थाओं के योगदान को रेखांकित करते हुए विशेष रूप से कार्य समाज को दिया है। निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति की मूल, बीज निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं की सूल। इन पंक्तियों की रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आसान प्रश्न है। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। ऑप्शन क्रमांक 1 सही है। 1 का होगा 2, मुंशी सदाशुकलाल सुख सागर। 2 का होगा इंशाअल्लाह खां रानीखेत की कहानी। 3 का सदन मिश्र नासिक के तुफखान। और आखिर जो है भाग्यवती। सुख सागर सदाशुकलाल रानीखेत की कहानी, इंशाअल्लाह खां, नासिक के उख्यान, सदन मिश्र और भाग्यवती फुलेरी। भाग्यवती को हिंदी के शुरुआती उपन्यासों में से गिना जाता है। संस्थाओं को उनके मुख्यालय संस्था से सम्मिलित कीजिएगा। सही। ऑप्शन क्रमांक 1 सही है। 1 का होगा 3, हिंदी भारत दक्षिण भारत की हिंदी प्रचार सभा मद्रास, नागरिक प्रचार सभा काशी, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे,
असम, गुवाहाटी। दक्षिण भारत सभा की स्थापना महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से मद्रास में हुई। नागरिक पंचायती सभा की काशी में 1893 से बनी। महाराष्ट्र सभा पुणे में, असम समिति गुवाहाटी में सक्रिय रही। हिंदी को स्कूलों महाविद्यालयों में प्रवेश दिलाने और अदालतों में नागरिक लिपि को प्रतिष्ठित करने में किस व्यक्तित्व का ऐतिहासिक संघर्ष रहा है? राजा शिव प्रसाद चितौरे। सही उत्तर यह है। मालवीय जी का ही बड़ा योगदान रहा, लेकिन प्रारंभिक संघर्ष राजा शिव प्रसाद चितौरे हिंद ने किया। उन्होंने सर सैयद अहमद खान के उर्दू पक्षधर रवैया विरोध करते हुए उन्होंने हिंदी को माध्यम बनाने, शिक्षा का माध्यम बनाने, आम जनता का माध्यम बनाने के लिए अंग्रेजी से पैरवी की थी। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, साथ में इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार। ऐसे वीडियो ले आऊंगा, अब मुझसे जुड़िएगा जरूर।